बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वकार और आप देख रहे हैं किचन गार्डन चैनल वकार आफ्तांसा। व्यूअर्स, आज के किचन गार्डन में हम आपको ब्रिंजल की लॉन्ग वैरायटी की पनीरी तैयार करने का तरीका बताएंगे। ब्रिंजल की लॉन्ग वैरायटी की तैयारी करने के लिए मौसम बरसात बेहतरीन मौसम है और इसकी जो जब हम सीडलिंग तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम सीड्स की अच्छी वैरायटी का इंतखाब करना पड़ता है। ये देखें, ये ब्रिंजल लॉन्ग इसका नेम है। तो इसकी वैरायटी है ब्लैक लॉन्ग और 75% इसका जर्मिनेशन रेट है। प्योरिटी सीड्स की 98% है, यानी बहुत अच्छी इसकी प्योरिटी है और इसका ग्रोथ रेट भी अच्छा है और इसकी प्रोटेक्शन भी अच्छी है। ये वाली वैरायटी आप उगा सकते हैं। इसके लिए हमने कोई बर्तन ले लेना है घर में और जिसकी 6 से 9 इंच गहराई होनी चाहिए। हमारे पास एक बास्केट पड़ी थी, हम इस बास्केट के अंदर जो है इतने सीड्स तैयार करेंगे जितने के हमें ज़रूरत होते हैं। तो ये एक हफ़्ता पहले हमने इसकी ज़मीन की तैयारी की थी। बास्केट के अंदर ज़मीन को तैयार करके हमने डाला था। ज़मीन की तैयारी का सिंपल तरीका ये है कि बहुत नरम ज़मीन होनी चाहिए। रेतली और नरम ज़मीन इसके लिए बेहतरीन समझी जाती है पनीरी के लिए। दानेदार और सख्त ज़मीन गैर मुनासिब है इसके लिए। सबसे पहले हमने ज़मीन को नरम करने के बाद खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने धूप लगाने के बाद जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, फंगस का हमला का ख़त्म चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद हमने बास्केट के अंदर डाला है। बास्केट के अंदर डाल के हमने नरम ज़मीन को पानी लगा दिया है। पानी फर्स्ट टाइम आपने बेहतरीन किस्म का लगाना है, ज़्यादा पानी लगाना है ताकि नमी 3 से 4 दिन तक बरकरार रहे। पानी लगाने के बाद हमने सीड्स को स्प्रेड कर दिया है। पानी खुश्क होने के बाद फ़ौरन बाद जब भी ज़मीन पानी जल्ब कर लेती है उसके बाद हमने सीड्स को स्प्रेड कर लेना है। सीड स्प्रेड करने के बाद नरम सी मिट्टी का थोड़ा सा शवरिंग कर लेनी है इसके ऊपर, इतनी कर लेनी है। बीज जितना इसका बीज होता है, बीज बहुत छोटा और नाजुक होता है। इस बीज के 1.5 गुना जितनी मिट्टी होनी चाहिए, यानी बीज जितनी ही मिट्टी होनी चाहिए ऊपर। अगर मिट्टी ज़्यादा आ जाएगी तो बीज की ताकत इतनी नहीं होती कि ज़मीन से बाहर निकलेगा। जिस सीड के ऊपर मिट्टी ज़्यादा आएगी तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। जिस सीड के ऊपर अपने वज़न से 1.5 गुना मिट्टी होगी या इससे कम होगी वो जर्मिनेट हो जाएगा। व्यूअर्स, हमारे पास जो रिज़ल्ट है तो आप ये देखें, ये हमारे पास पहले से बैंगन की वैरायटी लगी हुई है। ये ब्रिंजल जो है राउंड हैं, गोल बैंगन हैं। गोल बैंगन अपनी पैदावार दे रहे हैं। तो अब मौसम सरमा के लिए लॉन्ग ब्रिंजल की तैयारी जारी है, तो इनको हम लगाएंगे। व्यूअर्स, जब हमारी पनीरी तैयार हो जाती है, पनीरी तैयार होने के यानी हम सीड से 1 महीना हम समझते हैं कि वो पनीरी का है। पनीरी जब 4 से 5 इंच की हो जाती है तो उसकी जड़ें भी 3-4 इंच की हो जाती हैं। तो जड़ जब मज़बूत हो जाती है, जब जड़ मैच्योर हो जाती है, तब हम सीडलिंग को निकाल कर लगाएंगे। व्यूअर्स, याद रखिएगा, जब आप बैंगन को लगाना चाहें, जब भी आप लगाएं, कम से कम एक बैंगन से दूसरे बैंगन तक का फासला कम से कम 2 फुट होना चाहिए और जगह ऐसी इंतखाब करें जहां मैक्सिमम धूप होनी चाहिए। बैंगन के ऊपर अगर थोड़ी सी भी कहीं से छाँव हो गई या एक पौधे की दूसरे पौधे के ऊपर छाँव हो गई तो बैंगन की प्रोडक्शन आप हासिल नहीं कर सकेंगे और बीमारियों का अटैक भी जल्दी होगा। थैंक यू।